5-7 मिनट आपका आज लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लूंगा उन बच्चों के लिए जो आगे जाकर के नीट देना चाहते हैं, यानी जिनका सपना है कि मैं आगे जाकर के पीसीबी लूं और डॉक्टर बनने का बड़ा सपना है। कितने लोग ऐसे हैं जो आगे चल के डॉक्टर बनने का सपना पहले से साकार करने के बारे में सोच लिया? वैसे अभी 10th क्लास कमिट चल रहा है, ऑनलाइन में भी काफी बच्चे हैं माशाल्लाह। ऑनलाइन में भी बिल्कुल सबसे ज्यादा बच्चे पीसीबी के ज्यादा होते हैं, मेरा अपना तजुर्बा। तो आज का 5 से 7 मिनट का लेक्चर ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। बस सर हमारे बारे में काहे नहीं बता रहे हो, हम तो इंजीनियर वाले लोग आपके ही लेवल के, आपके बारे में तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन इन पीसीबी वाले बच्चों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जरा गौर से सुनेंगे, पीसीबी के बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। क्या सर हमारे आगे जाकर के इंग्लिश और हिंदी वगैरह नहीं आएगा? दैट विल बी योर एडिशनल सब्जेक्ट। सबसे ज्यादा आपके एंट्रेंस में जो एग्जाम में नीट में पेपर पूछा जाएगा दैट विल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड। अब जरा समझो मैं आज के लेक्चर में ये बात क्यों करना चाह रहा हूं। और ट्रिग्नोमेट्री जैसे लिखता हो ना, मेरा ध्यान सबसे पहले पीसीबी वाले बच्चों को जाता है। दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर सीखना है मेरे दोस्त, तो भैया याद रखना आगे जाकर के ये पीसीबी और पीसीबीएम पीसीएम वाले बच्चे, ये ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। तो सर कैसे छोड़ेगा नहीं पीछा, जरा ये तो बता दीजिए आप। तो समझना जरा दोस्त, 180 नंबर का पेपर होता है हमारा नीट में। अनेक सवाल इज इक्विवेलेंट टू 4 मार्क्स, कितने हो गए? 720। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है 1 का। ठीक है, तो -1 निगेटिव मार्किंग भी है। फिजिक्स के आते हैं 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आते हैं 45 क्वेश्चन, और बायो के आते हैं, दो डिवीजन है बायो में भी, जूलॉजी और बॉटनी हो जाता है, पता है ना आप लोग को। ठीक है, इसके भी 45 क्वेश्चन और इसके 45 क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स। ठीक है, समझेंगे जरा गौर से इधर। सर हम तो बायो ले रहे हैं, इसलिए बायो ले रहे हैं कि मैथ से छुटकारा मिल जाए। तो आज का ये जो मुद्दा है सोच लें आप लोग, जो भी बच्चा अगर ये सोच करके बायो ले रहा है कि मेरा मैथ्स कमजोर है या मैथ से छुटकारा मिल जाएगा, ये गलत सोच। कितने लोग हैं जिसके दिमाग में ऐसा चल रहा है? देखो, डॉक्टर से, वकील से और टीचर से कभी झूठ नहीं बोलने का। आप मानोगे अमान याजदानी रैंक 1 आज से 2 साल पहले का 9th इंटरेंस का 2021 का रैंक 1 था अमान याजदानी। वो भी हमारे 10th फाउंडेशन बैच में था, एक साल पहले, अभी तो 12th में होगा वो। उसका भी यही था कि सर ये बात आपने बता करके आज मेरे लिए सबसे अच्छा काम किया है। मैं तो मैथ से भाग रहा था क्योंकि उसका कुछ इश्यू आया था, दैट्स व्हाई उसके मैथ्स कमजोर हो गई थी। और कमजोर हो जाता फिर इंसान उसको छोड़ता जाता है कि चलना पीसीबी ले लेंगे। उस दिन से उसने जो मेहनत किया है, ये बात आज आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जो मैथ्स के डर की वजह से बायो ले। क्यों सर? सुनना, मैथ्स के डर की वजह से हम इसलिए बायो ले रहे हैं ताकि हमें जाके पीसीबी में हम लेंगे तो हमें मैथ्स से पाला नहीं पड़ने वाला। इसी तो सोच रहे हो आप, गलत सोच रहे हो। जरा देखें आप, ये जो फिजिक्स है 45 मार्क्स का, ये पूरा का पूरा मैथ्स। अभी आपको नजराना मैं पेश करवा दूं, लेट इट बी। आपने लाइट चैप्टर फिनिश किया, पूरा लेंस फॉर्मूला आया, पूरा मिरर फॉर्मूला आया। भाई काम तो सिर्फ फिजिक्स ने किया, फॉर्मूला लिख दिया, 1/f=1/u+1/v, खत्म। बाकी काम किसका था? आपने बचपन में पढ़ा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिजिक्स ने काम किया, बाकी काम तो आपको फोर्स ये फॉर्मूला लगाना ही आपको फिजिक्स सिखाता। और फिजिक्स तो खुद कहता है आई एम, मतलब मैं ऐसा हूं कि मेरे को मैथ्स का सबसे ज्यादा जरूरत। फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसा बोला जाता है। तो अगर आपकी मैथ्स खराब है, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ऐसे मैथमेटिशियन गुजरे हैं, इनफैक्ट फिजिशियन गुजरे हैं जिनकी मैथ्स अच्छी थी, और मैथ्स अच्छी की वजह से वो फिजिक्स के लॉज को डिफाइन कर पाए। समझ रहे हो आप? तो आप एक पढ़ोगे गॉस लॉ, आगे जाकर के क्लास 12th में आएगा गॉस लॉ। अगर आप 10th का टीचर अगर आपको गॉस लॉ पढ़ा दे रहे तो बहुत अच्छा है। तो गॉस लॉ पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन निकले हैं जो गॉस लॉ या बाकी चीजों पे बात कर रहे हैं। अगर आपने अपनी फिजिक्स खराब करी, ठीक है, तो आने वाले, चलो मैं मानता हूं इस बार के पेपर सभी आसान हो गए हैं, क्या जरूरी कि आपके वक्त में फिजिक्स और टफ हो जाए? तो आप पूरा का पूरा अपना जो मैथ्स है वो यहाँ पे गवा दोगे अपने फिजिक्स में 45 मार्क्स। और पीसीबी वाले बच्चों में आपको पहले बता दूं, अगर आप रैंक लाना चाहते हो तो क्या फिजिक्स को 45 सवाल को छोड़ करके क्या रैंक ले आओगे? रैंक तो मुश्किल है। चलो सिलेक्शन हो भी जाएगा, मार्क्स आ भी जाएंगे, 500 550 आ भी गए, तो भैया ये समझो
कि तुम टॉप कॉलेज तो मिलने वाले नहीं है। एएमयू में अगर इंटरनल बनना चाहते हो तो एएमयू में इंटरनल के लिए कम से कम 630 635 मार्क्स आज के दौर में चाहिए, 720 में से। और एक्सटर्नल हो भैया 650 660 मार्क्स पे जा करके आपके एक्सटर्नल वालों को सीट मिलता है। तो इतना नुकसान है, 20 30 नंबर का फर्क पड़ रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए। तो कम से कम इतना तो मुझे लाना है। ठीक है, आते जरा केमिस्ट्री में। आने वाले दौर में केमिस्ट्री के भी 3 डिवीजन हो जाएंगे, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 15 15 15 सवाल सुनना बड़े गौर से, 15 15 15 सवाल। भाई ये पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। एग्जाम्पल मोल कॉन्सेप्ट, एक एक चैप्टर है बस। मोल कॉन्सेप्ट जो 9th और 10th में आपने पढ़ा है। इनफैक्ट हाँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पीएच निकालते हो ना, ये ना, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी ये फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम में चला जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, और एक आप ऑर्बिट का जो नंबर ऑफ सेल्स निकालते हो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये 3 4 ही न्यूमेरिकल है ना भैया। पूरा 12 13 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी न्यूमेरिकल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस इस कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, सिंपल। तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अभी आएगा ना आपके पास। तो ये आगे जा करके इन 3 डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर सब्जेक्ट्स में टूट जाएंगे। सही। तो यार 15 सवाल इसके भी हमारा नीट में क्या रैंक आएगी डिपेंड करेगा। सही। आते जरा बायोलॉजी में। बायोलॉजी के अंदर एक टॉपिक आता है जेनेटिक्स, जहां पे पेडिग्री एनालिसिस करके पूरा मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट चलता है, जहां पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। अब एक माँ बाप के 5 बाल बच्चे हुए, याद आया सवाल? और ये बायोलॉजी का तो सवाल जाएगा ना। तो ये जाके एक्स वाई से मिल गया, वाई एक्स से मिल गया, ये पढ़ते कहाँ पे पढ़ते हैं आप लोग? जेनेटिक्स में तो पढ़ते हो। तो ये जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट में मैथ्स जम करके यूज, और अगर अच्छे लेवल का है तो कभी कभी 8 9 सवाल भी जेनेटिक्स का आ सकता है। और ये बहुत तगड़े टॉपिक में, क्योंकि पता है मैथ्स है यहाँ पे। तो 10 सवाल भी अगर मैं मान के चलो, चलो 5 ही मान के चलते हैं, 45 15 60 और 5 65, 120 180 में से 65 सवाल हमारे मैथ पे डिपेंडेंट है। और आप खुद सोचो, अगर ये 65 ना करके आए तो टॉपर तो बिल्कुल ना बने। और मैं लिटरली बच्चों को बताता हूं कि अगर आप मैथ से भाग करके पीसीबी ले रहे हैं तो गलत कर। आप मैथ्स इसलिए भी पढ़ो ना, मेरा दोस्त के मेरी मैथ्स मेरे से ज्यादा अच्छी, लेकिन वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस एमयू का निकाला। उस वक्त में एमबीबीएस का नीट के थ्रू नहीं होता था एडमिशन, उनका अलग से एंट्रेंस होता था। एक अटेम्प्ट में निकाला, क्यों? दिस ऑल बिकॉज ऑफ हिज फिजिक्स। मैथ अच्छी थी तो अपने आप फिजिक्स अच्छी होगी। सही है। लेकिन अगर ऐसा समझोगे कि अगर फिजिक्स तुम्हारी एकदम खराब चलती जा रही है तो मैथ एकदम खराब है, नहीं, ऐसा भी मैथ का पूरा डेप्थ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको इनफैक्ट स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बोला था, मैं आपको 15 ऐसे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि आपके क्लास 11th और 12th के पीसीबी बच्चों को काम आने वाला है। अब पीसीएम वालों को तो आएगा ही आएगा। वो 15 टॉपिक ऐसे हैं जो आप सच में अपने फिजिक्स में यूटिलाइज करोगे। जो फिजिक्स का टीचर जब जाएगा ना आपको 11th क्लास में, वो पहले आपको फिजिक्स में पढ़ाता है सम बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। आप जाओ, अगर ध्यान ना हो तो आपको क्या लगता है ये जो 3 टॉपिक जो मैं तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस का पढ़ा रहा हूँ, एक तो एंट्रेंस में आ ही रहा है कि आप लोगों के लिए भलाई के लिए पढ़ा रहा हूं। उन 15 में से 3 टॉपिक ये भी है। फिर मैं लास्ट में एंड जब सिलेबस होगा तो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या बाकी की भी चीजें हैं वो भी मेरे को आपको पढ़ाना है, ताकि जब तुम 11th में जाओ तो ये जो मैथ के कॉन्सेप्ट है ये आपके एकदम तगड़े रहे। तो अब से अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है मेरे दोस्त कि यार मैं मैथ्स के डर की वजह से फिजिक्स पीसीबी में जा रहा हूं, तो ये बड़ा घोर अनर्थ कर। और इसलिए भी मैंने आपसे कहा था कि अगर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं जग रहा है ना, तो इस रीजन की वजह से भी अपने आप को मैथ्स में इंटरेस्ट जगाना शुरू करो। कि सच में मैं बता रहा हूँ, लिटरली क्या लग रहा है मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलूंगा? जो बच्चा जो बच्चे की मैथ्स फिजिक्स कमजोर होती है, वो 11th तो ले लेता है पीसीबी, लेकिन वो दिन रात क्या कर रहा है? फिजिक्स सॉल्व कर रहा है। भाई मेरी अगर मैथ्स बहुत अच्छी है, मैं इंटरेस्ट की वजह से जा रहा हूँ पीसीबी में। मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरा सच में खुद का इंटरेस्ट है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो भैया आप अपना फिजिक्स को बहुत शानदार करो। अच्छा, सबसे इन तीनों में सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा? केमिस्ट्री। बायो तो इंटरेस्ट है, हर पीसीबी वाले बच्चे का बायो तो अच्छा होगा ही होगा, तभी वो बायो लिया है। सबसे इजीएस्ट इज केमिस्ट्री। अगर आपकी केमिस्ट्री कमजोर चल रही है तो केमिस्ट्री अच्छी कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री में सब लोग स्कोर करते हैं।
बायो तो फिक्स है भाई, 90 सवाल है, सब पढ़ के जा रहे हैं, जिसको ज्यादा याद रहा वो करके आया, जिसको ज्यादा याद नहीं रहा वो करके नहीं आएगा। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है फिजिक्स में। तो इसलिए मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा, दिमाग से ये गलती निकाल दो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि भैया जी अपन ना फिजिक्स में देख लेंगे, तो ना देख पाओगे, पहले बता दो। और अगर मैथ्स मैथ्स पढ़ाने वाले हमारे जैसे टीचर हैं और मैं आपको हर वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो आपके आगे जाकर के फिजिक्स में काम आने वाला है, तो बड़े धन्य हैं आप लोग भाई। ठीक है।